हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आओ बेटा सॉल्व करें हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयंस ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ KMnO4, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस और KMnO4। चलो बेटा ये रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन हमारा बेटा ये है, MnO4 माइनस ये है, MnO4 माइनस, ठीक है बेटा। और ऑक्सलेट आयन ये होता है C2O4 2 माइनस, ठीक है। और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, वैसे भी ऑक्सैलिक एसिड एसिड है और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। अब ध्यान दो, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn2 में Mn2 प्लस में रिड्यूस होता है और ऑक्सलेट आयन CO2 में ऑक्सीडाइज होता है। ये बात बेटा हमें पता होनी चाहिए, इन्होंने नहीं दे रखा लेकिन हमें पता होना चाहिए। हम जब पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन वाला थ्योरी तो समय ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके आने वाला है नहीं। MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में रिड्यूस होता है और ऑक्सलेट आयन का जो परमैंगनेट आयन है वो CO2 में ऑक्सीडेशन कर देता है। अब क्वेश्चन इनका ये है कि मोल ऑफ ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ परमैंगनेट आयन। ऑक्सलेट आयन ये रहा C2O4 2 माइनस, इसके कितने मोल MnO4 माइनस का 1 मोल ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे आएगा बेटा जवाब? बहुत आसान, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो देखो MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, मैग्नीज का +7 है, ठीक है बेटा, इसका +7 है। ऑक्सलेट में कार्बन का +3 है। हमें आता है निकालना बेटा x माइनस 8 इक्वल टू -1, आगे सॉल्व कर लेंगे आप। यहाँ पर 2x माइनस 8 इक्वल टू -2, आगे आप सॉल्व कर लेंगे। Mn का +2 है, CO2 का x माइनस 4 इक्वल टू 0, आगे आप सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? तो यहाँ +4 है, यहाँ +2 है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कितना चेंज हुआ, बैलेंस फैक्टर कितना है इसका। उन्होंने पूछा मोल ऑफ ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय, इसके मोल पूछे हैं 1 मोल ऑफ, इसका 1 मोल उन्होंने दे रखा है, इसका तो 1 मोल गिवन है और इसके मोल पूछे हैं। अब यहां पर देखो एन फैक्टर कितना होगा, 7 से 2 5 होगा, बैलेंस फैक्टर 5 होगा। यहां पर जो चेंज हो रहा है बेटा वो ये हो रहा है, देखो। तो यहां पर बैलेंस फैक्टर कितना हुआ, BF, और मैं इसको लिख देता हूं, चलो मैं इसको क्या मान के चलो, MnO4 माइनस को 1 मान लेता हूं। VF1 इक्वल टू बैलेंस फैक्टर 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। समझ गए? बैलेंस फैक्टर ये हमने VF1 लिखा, MnO4 माइनस को मैं 1 मान रहा हूं और उसका बैलेंस फैक्टर हमने लिख दिया, इसका 5 आ गया, क्योंकि 7 से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होके 2 हो रहा है, तो 7 माइनस 2 5 हो गया। VF मतलब बैलेंस फैक्टर। और यहां देखो इसका कितना हो रहा है, C2O4 ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें, CO2 में। यहां कितना बैलेंस फैक्टर, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 से +4 हो रहा है, तो दो में कितना, एक में यूनिट, एक में चेंज हो रहा है 1 यूनिट का, तो दो में चेंज होगा 2 यूनिट का, तो इसको मैं लिखूंगा 2, बैलेंस फैक्टर ऑफ 2। ये कितना चेंज हुआ बेटा, 3 से 4 हो रहा है ना, तो यहां पर 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है 1 कार्बन में, तो 2 यूनिट का इंक्रीज होगा 2 कार्बन में, तो VF2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2। अब यहां पर इसके मोल्स, अब देखो एक चीज और, यहां पर N1 की बात करूं मैं, मोल ऑफ ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड पूछे हैं, यहाँ पर N2 इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर N1 इक्वल्स टू गिवन है कितना, 1 मोल, ये लिखा है 1 मोल, ये 1 मोल दिया है N1। अब हमें बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है और हमें बड़ी आसानी से आंसर को कैलकुलेट कर लेना है, आ जाएगा। तो देखो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहा हूं बेटा, कौन सा फॉर्मूला, N1 इंटू VF1, ठीक है, इक्वल्स टू N2 VF2।
हमें इक्वेशन बेटा पूरा बैलेंस नहीं करना, इस ट्रिक से बड़ी आसानी से आ जाएगा। हमने रिएक्टेंट लिखे, प्रोडक्ट लिखी, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा और बैलेंस फैक्टर निकाल लिया जो चेंज हो रहा है वो, ठीक है। अब N1 कितना है, N1 1 है ना। बैलेंस फैक्टर कितना है इसका, 5। ओके बेटा, और N2 कितना है फाइंड करना है। बैलेंस फैक्टर कितना है बेटा इसका, 2। तो बेटा N2 कितना आ जाएगा, N2 इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2। आएगा या नहीं, N2 की वैल्यू आ जाएगी 5/2। आप चेक कर सकते हैं कि 5/2 कहां दे रखा है। N2 क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन के मोल्स जो MnO4 माइनस ने ऑक्सीडाइज किए। 5/2 कहां दिया बेटा, ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। सो थर्ड ऑप्शन इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।